गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर वैकेशंस के बाद आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बेटे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम समर वैकेशन से पहले विशेषण चैप्टर कर रहे थे। कौन सा कर रहे थे? व्याकरण के अंदर की बात करें। हम लिटरेचर पढ़ने से पहले हमारा जो काम पेंडिंग रहता है उसी को करते हैं। हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंदर विशेषण। क्या कर रहे थे? विशेषण। ठीक है। विशेषण आज डेट है हमारे पास 4 जुलाई 2020। डे है सैटरडे। हमारा टॉपिक है विशेषण। ठीक है बेटा। विशेषण के अंदर अगर हम बात करें तो हम कर चुके थे विशेषण में विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य के कितने विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये सभी मैंने अपने जो समर वैकेशन से पहले वीडियो उसमें डाला हुआ है। फिर भी क्विक रिवीजन के लिए, यानी कि आप लोगों की एक बार रिन्यू करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा पीरियड हो जाता है हॉलीडेज़ के बाद, वैकेशंस के बाद, तो बता दें कि संज्ञेय सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसके भेद हमने किए थे 4। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। हम स्टूडेंट्स कर चुके थे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। 3rd हम कर चुके थे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का क्या अर्थ होता है, परिणाम और परिमाण में मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो हम क्लियर कर चुके थे। परिमाण का मीनिंग क्या होता है, परिणाम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं वो भी हम कर चुके थे। आज हम जो टॉपिक, जो 4th इसका पार्ट है, विशेषण का जो भाग है, भेद है 4था, उसको आज हम करने वाले हैं सांकेतिक विशेषण, यानी कि संकेतवाचक बोल सकते हैं, संकेतवाचक विशेषण। या फिर अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम, कंफ्यूज नहीं है ना, संकेतवाचक और इसका दूसरा नाम भी होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक। जैसे सर्वनाम होते हैं ना, वो होता है सर्वनाम, ये होता है सार्वनामिक विशेषण। वो कैसे होता है, कैसे इसको संकेत बोलते हैं, क्यों इसको सार्वनामिक बोलते हैं, वो अभी मैं डेफिनेशन में बताऊंगी आपको। ठीक है बेटे। तो इसके अंदर देखिए क्या बात है बेटा, सबसे पहली और मेन बात, हम यहाँ पर डेफिनेशन की तरफ बढ़े या हम उदाहरण लेते हैं। हम सबसे पहले उदाहरण से नियम की तरफ हम चलेंगे। उदाहरण देखिए, मैं यहाँ पर उदाहरण लिखती हूँ। वह कमरा बड़ा है। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा। नंबर 1 एग्जाम्पल इसको हम देते हैं। वह कमरा बड़ा है। अब इसके अंदर क्या है, इस संकेतवाचक की मैं आपको डेफिनेशन अब बताती हूँ क्या होगी। परिभाषा, संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं। उसकी किसकी? संज्ञा की विशेषता, या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता को प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक
विशेषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा मैंने आपको क्या बताई कि दो तरीके से आप लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना होना, कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताएं, या फिर दूसरी परिभाषा आपको मैं बताती हूँ कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता को बताए, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब बेटे बात करते हैं क्या कि यहाँ पर ये परिभाषा भी होगी, तो इसका मैं अलग अलग बताती हूँ आपको। देखिए सर्वनाम, मैंने बात की सबसे पहले कि जो सर्वनाम शब्द ये वह जो हमारे पास क्या है? सर्वनाम है। क्या है बेटा? सर्वनाम। इसको भी बच्चे गलत प्रोनाउन करते हैं, इसका उच्चारण भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? गलत करते हैं। इसको सर्वनाम के बजाय सवर्नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवर नहीं, सर्व, जो ये उर्फ यानी कि उफ और पदेन रे होते हैं, 3 प्रकार के मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था। ये रे होता है, इसको बोलते हैं रेफ। ये रे होता है पदेन, और एक रे होता है ये वाला रे। ठीक है, ये रेफ जो रे होता है ये आधा होता है, ये जो होते हैं पदेन मीन्स नीचे, रेफ मीन्स ऊपर, जो ये वाला होता है ऊपर, इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, इस रे का उच्चारण हम जब करेंगे, वो जो हमारा शब्द जिस पर लगा हुआ है उससे पहले करेंगे। जैसे सर्व, सर्वनाम ऊपर है, रेफ है हमारे पास, तो हमने क्या किया? ऊपर हम यूज़ करेंगे इसको रेफ, और जिस वर्ण के ऊपर लगा हुआ है, जिस व्यंजन के ऊपर लगा हुआ है, उससे पहले इस रे की साउंड रहेगी। जैसे सर्वनाम, नोट सवर्नाम। सर्व, र जो है इस वर्ण से, व्यंजन से पहले आएगा, रेफ ये आधा है। ये वाला रे, जैसे आपने देखा होगा प्रश्न, पैर रे शन है, प्रश्न उत्तर पे, ये जो रे होता है ये पदेन, इसको बोलते हैं, जो नीचे लगा होता है उसको बोलते हैं पदेन, और जो लगता है नीचे, और ये व्यंजन के, इस रे का उच्चारण व्यंजन के बाद में होगा। ठीक है ना? ऐसे ही ये वाला जो रे होता है ट्रक, टे रे है ट्रक, दे रे में ड्रम, है ना? ये वाले रे होते हैं। तो इसीलिए अब इसका देखिए बेटे, यहाँ पर इनका उच्चारण मैं पहले वैसे आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में सर्वनाम करते हुए। तो यहाँ पर अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वह जो है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम आपको पता ही है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वह, वे, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? वह, वे, यह, ये, मैं, मेरा, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, जिसका, जिसके आदि, इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये होते हैं सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पर ये हो गया वह सर्वनाम। कमरा, ये हमारे पास क्या हो गया? संज्ञा। और जो बड़ा है हमारे पास, ये क्या है? इसकी विशेषता। क्या हो गई? विशेषता। अब कहते हैं कि परिभाषा की अगर हम बात करें कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले, ये सर्वनाम शब्द है, संज्ञा हमारे पास ये है, इससे पहले आया, और इसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। वह कमरा बड़ा है, यानी कि उसकी तरफ संकेत कर रहा है। अगर तो हम यहाँ की बात करें कि यह कमरा, आसपास की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे यह कमरा छोटा है। अब हम संकेत क्यों बोला इसको? हम
इशारा कर रहे हैं कि वह कमरा बड़ा है, जो वह कमरा है वो क्या है, बड़ा है, संकेत कर दिया। सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम का यूज़ हो रहा है। तो इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो अब हम बेटे बात करते हैं कि वह कमरा बड़ा है। यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा से पहले आया है और उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सेकंड वर्ड, वे लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि लोग जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कौन से लोग हमें कोई भी जा रहे होंगे। अब हम स्पेसिफिक इशारा कर दें, संकेत करें कि वे लोग यहाँ पर वही दोबारा से संज्ञा हो गया, यहाँ पर वे सांकेतिक विशेषण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। क्या यह पुस्तक मोटी है, यानी कि आप बात करें कि यह पुस्तक, यह की बात हो रही है कि जो यह पुस्तक है ये क्या है, मोटी है। यह वही दोबारा से सर्वनाम, पुस्तक वस्तु है तो क्या हो गई, संज्ञा, और मोटी क्या है, विशेषता, विशेषण शब्द हो गया मोटी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सर्वनामिक विशेषण। परिभाषा की तरफ पढ़ते हैं। परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर या संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये आपको लर्न भी करना है, फिर नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।